Hello everyone, welcome to अपना ABC classes. Today we are talking about some important questions of SSC JEE previous year. All questions of three-phase induction motor. First question is, in the induction motor the torque is directly proportional to the टॉर्क जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप 1/3 हायर स्लिप वैल्यूज वोल्टेज स्लिप एंड लोअर स्लिप वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 ऑप्शन दिए, इसमें बताना है हम लोग का कि जो टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, टॉर्क इक्वल टू होता है हम लोग का, अगर यहाँ से बात किया जाए हम लोग का, तो टॉर्क इक्वल टू होता है हम लोग का, देखिए टॉर्क इक्वल टू होता है हम लोग का KS/E2 का होल स्क्वायर R2 बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक ना, तो जब आप लोग इंडक्शन मोटर ग्राफ पढ़िएगा वहाँ पे टॉर्क का स्लिप ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है स्लिप का वैल्यू बहुत लो लेते हैं हम लोग, स्लिप वैल्यू जो होता है हमारा क्या करते हैं लो लेते हैं, और दूसरा होता है हम लोग का स्लिप का वैल्यू जो होता है हम लोग हाई लेते हैं, स्लिप का वैल्यू जो होता है हम लोग का हाई लेते हैं। ठीक ना, जब लो लेंगे हम लोग स्लिप का वैल्यू यहाँ से, तो हम लोग का यहाँ से प्राप्त होगा, देखिए जब स्लिप का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे लो लेंगे तो KS/E2 का होल स्क्वायर R2 बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर था हम लोग का। ठीक ना, तो स्लिप का जो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे लो लेंगे तो SX2 का जो वैल्यू होगा लेस देन होगा आपका R2 से। ठीक ना, R2 से क्या होगा लेस हो जाएगा, मच लेस हो जाएगा SX2 का वैल्यू, SX2 का वैल्यू क्या हो जाएगा ये लेस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत कम है। तो यहाँ से इसको जब हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक ना, तो यहाँ बचेगा हम लोग का, तो यहाँ से ये टर्म रिमूव हो जाएगा क्योंकि R2 के रिस्पेक्ट में वो बहुत कम है। ठीक ना, क्योंकि स्लिप का वैल्यू कम हम लोग का। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं R2 से, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है सॉरी, तो यहाँ R2 से हम लोग काट सकते हैं इसको R2 को। ठीक ना, तो T= मिल जाएगा हम लोग का KS/E2 का होल स्क्वायर बाई R2। देखिए के कांस्टेंट है हम लोग का, वोल्टेज भी प्लस हम लोग कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से टॉर्क क्या दिख रहा है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस बाई R2। ठीक ना, तो टॉर्क जो लो वैल्यू स्लिप पे टॉर्क जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रोटर के रेजिस्टेंस के। ठीक ना, और यहाँ पे हाई रोटर के स्लिप पे, लो वैल्यू स्लिप पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक ना, तो यहाँ से हम लोग क्या होगा, तो ऑप्शन जो देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो स्लिप के डायरेक्ट लो वैल्यू ऑफ स्लिप के, ये स्लिप का जो वैल्यू है लो वैल्यू है। ठीक ना, तो लो वैल्यू स्लिप के क्या हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग को दिखेगा कि लो वैल्यू स्लिप का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आप लोग को इस टाइप का वीडियो और मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नो लोड रोटेशनल लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल मशीन कंसिस्ट ऑफ। तो नो लोड जो रोटेशनल लॉसेज होता है हम लोग का, तो उसमें क्या हो सकता है। ठीक ना, तो उसमें आता है हम लोग का कंबाइंड फॉर्म जो होता है हम लोग का, नो लोड में मैकेनिकल लॉस आता है, नो लोड कोर लॉस आता है। ठीक ना, यानी बोल सकते हैं नो लोड कोर लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं नो लोड रोटेशनल लॉसेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला हम लोग का डी। इन ए 3-phase इंडक्शन मोटर द 3-phase करंट इज IA, IB, IC
सेपरेट होगा या डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस उन तीनों के बीच क्या होगा, तो डिफरेंसिंग जो होगा वो 120 का होता है, ठीक है। कितना का होगा, 120 का होता है हम लोग का, तो ये 120 का हम लोग का यहाँ पे डिफरेंसिंग होता है, ठीक ना। चलिए, एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू, जो इंडक्शन मोटर जो होता है सिमिलर होता है किसके जैसा होता है, तो इसको आप अगर स्टेटर को प्राइमरी मानते हैं और रोटर को सेकेंडरी मानते हैं हम लोग का, तो ये एकदम सिमिलर होता है ट्रांसफार्मर के जैसा। लेकिन सेकेंडरी जो होता है हम लोग का रोटर का, जो रोटर को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक ना, कि टॉर्क हम लोग उसमें प्रोड्यूस कर पाए। तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो वो शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। बस इतना ही डिफरेंस है हम लोग का ट्रांसफार्मर और रोटर में। और ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप करना, ठीक ना। लेकिन हमारा यहाँ पे इंडक्शन मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, ठीक ना। तो सेम अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिएगा आप लोग, तो सेम होता है, बस सेकेंडरी हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हो जाएगा हम लोग का, ट्रांसफार्मर सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाता है ट्रांसफार्मर होता है और सेकेंडरी जो होता है शॉर्ट सर्किट होता है। द फंक्शन ऑफ स्टार्टर इन इलेक्ट्रिक मोटर इज, तो फंक्शन ऑफ स्टार्टर जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर में वो क्या हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, हम लोग स्टार्टर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में जो इंडक्शन मोटर करंट लेता है वो अप्रॉक्स रनिंग करंट या लोड करंट का जो होता है 5 to 7 टाइम्स होता है, ठीक ना। तो 5 to 7 टाइम्स हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा होता है करंट। तो इस करंट के वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए, इस करंट के वैल्यू को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हम लोग का मिनिमाइज हाई स्टार्टिंग करंट, ठीक ना। तो हाई स्टार्टिंग करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग स्टार्टर का, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं या डॉल का हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 to 7 टाइम्स को रिमूव करने के लिए। द पावर इज सप्लाइड टू द रोटेटिंग डिवाइस इन इंडक्शन मोटर इज बाय मीन्स, जो रोटेटिंग डिवाइस के कारण हम लोग का पावर का ट्रांसफ़र होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जैसे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में होता है, तो किसके कारण होता है, ठीक है ना। कौन सा यहाँ पे थ्योरी हम लोग का वर्क करता है, प्रिंसिपल वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, फेरोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो आई होप आप लोग ये जानते होंगे सब लोग कि ये होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इसमें हम लोग का कि जो स्टेटर को हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो जाके रोटर को क्या करता है, कट करता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर में आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग केवल हम लोग कहाँ सप्लाई देते हैं, स्टेटर को सप्लाई देते हैं, ठीक ना। तो ये सिंगली बोलेंगे तो सिंगली एक्साइटेड मशीन भी होता है। तो यहाँ से हम लोग का क्या, जब सप्लाई देते हैं स्टेटर को तो वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जाकर रोटर के कंडक्टर को क्या करता है, कट करता है। और रोटर कंडक्टर कट करने के कारण क्या होता है, वहाँ पे फैराडे लॉ के कारण उसमें एक ईएमएफ बनता है, ठीक ना। फैराडे लॉ क्या होता है कि कंडक्टर को रोटेट करा दे किसी मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करा दे किसी कंडक्टर उसमें रख के, ठीक ना, तब भी हम लोग का ईएमएफ वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। और ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण चूँकि सर्किट जो है रोटर का वो शॉर्ट सर्किट है, क्लोज है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक टॉर्क करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो उसमें एक टॉर्क जनरेट होगा और टॉर्क जनरेट होगा तो उसको क्या होगा, वो रोटेट कराएगा। तो ये चीज़ होता है, तो ये होता है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक ना। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर्स मस्ट, अभी देख रहे थे, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होगा, सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड होगा। इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी टू द स्टेटर इज रिड्यूस द इंडक्शन मोटर गोज टू, तो अगर हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी को क्या करें, रिड्यूस करें, तो ये कब रिड्यूस करेंगे हम लोग, देखिए एन एस इक्वल टू होता है हम लोग का 120 एफ बाई पी, ठीक ना। तो एफ बाई पी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रहा है, तो एन एस क्या हो रहा है हम लोग का
रिड्यूस होगा। सिंक्रोनस अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा सिंक्रोनस स्पीड रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग सिंक्रोनस स्पीड रिड्यूस करने का काम कब करेंगे, जो जब ये बढ़ जाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक सिंक्रोनस स्पीड जो होता है उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंक्रोनस स्पीड जब बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इसको बोलते हैं हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं, ठीक ना। चलिए, ए पोल चेंजिंग स्पायरल केज इंडक्शन मोटर एम्प्लॉयड इन डायरेक्स हैज 4, 8 एंड 20 पोल, ठीक ना। द लोएस्ट स्पीड अभी देख रहे थे एन एस इक्वल टू क्या आता है 120 F/P। तो जितना ज़्यादा पोल होगा उतना ही स्पीड क्या होगा, मतलब कम होगा, और जितना स्पीड पोल कम होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि स्पीड को कम करना है, ठीक ना। हाँ, स्पीड कब कम होगा, जब हम लोग वैल्यू ऑफ यहाँ पे पोल का वैल्यू ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू 20 यूज होगा हम लोग का। स्पीड जो होगा हमारा लैंडिंग द लोड, ठीक ना। तो यहाँ पे जो लैंडिंग द लोड के लिए हमारा क्या होता है, स्पीड हमारा क्या होता है, कम यूज होता है। कि उसको क्या करेंगे हम लोग कि वो स्लोली न्यूनतम चाल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक ना। कि वो स्लो स्पीड से वो आए, ठीक ना। कि हम लोग किसी चीज़ को लोड को उतार रहे हैं तो डैमेज से बचाने के लिए उसको लोडिंग को न्यूनतम चाल से हम लोग उतारेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे NS जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम लोग का, ठीक ना, लैंडिंग द लोड होगा। चलिए, ए 30 किलोवाट रेटेड आउटपुट 400 वोल्ट 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड 4 फुल 50 हर्ज इंडक्शन मोटर full load slip of 5% if the ratio of stainless steel reactance to resistance per rotor phase is 4, estimate the full load speed। फुल लोड स्पीड हम लोग को फाइंड करना है, ठीक ना। देखिए, स्लिप दिया हम लोग का 4%, स्लिप दिया हम लोग का 4%, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ज, ठीक ना। तो NS फाइंड कर ले। तो NS इक्वल टू 120 F/P, ठीक ना। अब देखिए, तो NS यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग। तो NS इक्वल टू होगा आपका 120, F का वैल्यू 50, P का वैल्यू आपका 4 दिया, ठीक ना। P का वैल्यू आपका 4 पोल है तो 4 दिया। तो यहाँ से हम लोग का 30 होगा तो कितना हो जाएगा 1500, ठीक ना। तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 1500। अब देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, NR निकालना है हम लोगों को। तो NR इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, देखिए ऐसा कर लेते हैं हम लोग। S इक्वल टू होता है हम लोग का NS माइनस NR/NS, ठीक ना। तो NR इक्वल टू हो जाएगा NS माइनस NS, ठीक ना। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं हम लोग क्या, NS। तो NS कॉमन लेंगे हम लोग। तो NR इक्वल टू हो जाएगा आपका NS इंटू S माइनस 1, ये ना होगा, ठीक ना। अब क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। तो वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा NR का वैल्यू। तो यहाँ 1500 रखेंगे हम लोग, 1500, स्लिप का वैल्यू 4% यानी 4/100, और यहाँ पे -1, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जो आएगा आपका NR का जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका यहाँ से, सॉरी, ये हो जाएगा आपका NS इंटू 1 - S, ठीक ना। उसको करके देखिएगा। तो NS इंटू 1 - S आएगा। तो यहाँ पे 1500 रखेंगे हम लोग, ठीक ना। तो 4/100, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1425, ठीक ना। तो यहाँ पे फुल लोड जो स्पीड हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा 1425 यानी 1425, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का। चलिए,
ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर ए बैलेंस थ्री फेज सप्लाई इज विथ इलेक्ट्रिकल एंगल सेपरेशन 120 होता है। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन स्टेटर स्पीड एंड रोटर स्पीड वो क्या बोलते हैं हम, तो इसको स्लिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है हम लोग का, स्लिप बोला जाता है। चलिए, इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैक्सिमम टॉर्क जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेटर वोल्टेज स्पीड रोटर रिएक्टेंस डिक्रीजिंग स्लिप स्पीड, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि वो जो होगा किसके मैक्सिमम टॉर्क जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। देखिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग डेरिवेशन करके। क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है हम लोग का KS/E2 होल स्क्वायर R2, ठीक ना, R2 का होल स्क्वायर प्लस S/2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन होता है R2 इक्वल टू X2 होता है, ठीक ना। तो R2 क्या होगा, X2 के बराबर होगा। तो यहाँ से S/2 के बराबर होता है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे किसको, S/2 को R2 के फॉर्म में। तो यहाँ से रख सकते हैं मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन है, तो यहाँ रख देंगे R2, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर R2 रखते हैं तो R2 का होल स्क्वायर होगा, तो 2R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ये मिल जाएगा 2R2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो R2 से R2 खत्म होगा हम लोग का, ठीक ना। और तो T इक्वल टू मिलेगा KS/E2 का होल स्क्वायर बाई 2R2, ठीक ना। अभी देखे थे क्या, R2 इक्वल टू था हम लोग का S/2, ये मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन है। तो R2 की जगह पे हम लोग यहाँ से S/2 रख देते हैं, ठीक ना। क्या रखेंगे हम लोग, S/2। तो यहाँ से S खत्म हो जाएगा हम लोग का, तो मिल जाएगा हम लोग का टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा 1/2x2। क्या मिलेगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2x2, ठीक ना। तो यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है अपना आपका TM, यहाँ पे यूज करेंगे। T मैक्सिमम जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंस ऑफ रोटर के रिएक्टेंस पे, ठीक ना। तो यहाँ पे था हम लोग का क्वेश्चन, देखिए कौन सा क्वेश्चन था हम लोग का, स्पीड ये हो गया था हम लोग का, स्लिप स्पीड ये था हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा रोटर रिएक्टेंस के, क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम जो होगा 1/2x2 होता है, ठीक ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रोटर रिएक्टेंस का, ठीक ना। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आगे वीडियो को अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों को कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा सकें। सिंपली आप लोग एक बार इसको एग्ज़ाम टाइम पे देख लीजिएगा, जब भी देख लीजिएगा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन जो है हमारे SSC में पूछा गया, आपका डेट यहाँ पे मेंशन है कि कब क्वेश्चन पूछा गया। नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, नो लोड टेस्ट क्या होता है हम लोग का, तो इसको कोर लॉस क्या करते हैं हम लोग, कोर लॉस उसमें हम लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो स्टेटर कॉपर लॉस नहीं होगा, स्टेटर कोर लॉस होगा, ठीक ना। तो नो लोड लॉस में क्या होता है, करंट बहुत कम फ्लो होता है, नो लोड करंट फ्लो होता है। तो उस कंडीशन में जो फाइंड करते हैं स्टेटर कोर मतलब कोर लॉस फाइंड करते हैं, यहाँ पे स्टेटर कोर लॉस ऑप्शन हो जाएगा। इफ द टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर डिक्रीजेज, द टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर डिक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ द रोटर क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड ऑफ द रोटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। रोटर ऑफ देखिए P इक्वल टू होता है
2 पाई एन टी बाई 60 ये होता है शायद, ठीक ना। तो पावर इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे पावर कांस्टेंट हम लोग होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका, या टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्पीड के। तो टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा स्पीड का, ठीक ना। तो स्पीड ऑफ रोटर इंक्रीज होगा, टॉर्क को क्या करें, डिक्रीज कर रहा, तो स्पीड ऑफ रोटर क्या हुआ है, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का ये। व्हाट टाइप ऑपरेट द डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑपरेटेड, ठीक ना। तो यहाँ पे कॉइल जो ऑपरेट होता है वो क्या होता है, कॉइल ऑपरेटेड होता है हम लोग का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी, ठीक ना। तो कॉइल ऑपरेटेड होता है। चलिए, एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स जनरली हैव, तो जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर होता है उसमें लॉस कम होना चाहिए, लॉन्गर इंसुलेशन होना चाहिए, सही है, लेस वाइब्रेशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे लो हीट आउटपुट होना चाहिए हम लोग का। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, तभी जाके हम लोग का जो होगा एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स होगा, ठीक ना। चलिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर्स आर रोटर डेवलपिंग। तो रोटर क्या करता है, डेवलपिंग किसका होता है उसमें, तो वहाँ पे होता है हम लोग का ईडी करंट का, ठीक ना। तो वहाँ पे जो कंडक्टर होता है रोटर का, उसमें कौन सा ईडी करंट उसमें डेवलप होता है, ठीक ना। चलिए, वन ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज, तो ये होता है वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, ठीक ना, जिसके हेल्प से हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसमें वोल्टेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, और इसके हेल्प से हम लोग कंट्रोल करते हैं स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर को। द एबिलिटी ऑफ फुल रेटेड टॉर्क एट स्टार्टिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडक्शन मोटर इज, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हम लोग का रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल होता है, ठीक ना। तो फुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा रोटर रेसिस्टेंस कंट्रोल। द इफ़ द एयर गैप इन इंडक्शन मोटर इंक्रीज, तो एयर गैप अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना, इंडक्शन मोटर का, तो वहाँ पर रिएक्टेंस क्या होगा हम लोग का, इंक्रीज करता है, ठीक ना। तो जिसके कारण क्या होता है हम लोग का, जिसके कारण हमारा द पावर फैक्टर जो होगा हमारा डिक्रीज कर जाए, क्योंकि पावर फैक्टर होता है cos फाई इक्वल टू होता है R2 बाई रूट अंडर R2 होल स्क्वायर S(x2) का होल स्क्वायर, ये ना होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एयर गैप बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, तो रिएक्टेंस बढ़ेगा तो पावर फैक्टर जो होगा हमारा डिक्रीज होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। चलिए, 24 द रोटर स्लॉट्स इन एन इंडक्शन मोटर आर, ये पे क्या करते हैं, स्लॉट जो होता है रोटर का, जो स्लॉट्स होता है हम लोग का, वो क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, पैरेलल नहीं होता है, ठीक ना। तो वो इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे आपका ये हो कि वहाँ पे ब्लॉकिंग का कंडीशन हम लोग का ना आए, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्प इन इसका और क्या करता है, रिड्यूसिंग द टेंडेंसी ऑफ द रोटर टीथ रिमेन अंडर द स्टेटर टीथ, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन रहने वाला हम लोग का सी रहना है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल नहीं रखते हैं, ठीक ना। तो इसलिए क्या करता है, मतलब कि ब्लॉकिंग से बचाता है हम लोग का, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर रिवर्सिंग द सप्लाई टू ऑफ द फेज इज कॉल्ड, क्या करते हैं, फेज को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे फेज अगर रिवर्स करते हैं उसको बोलते हैं प्लॉगिंग बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का प्लॉगिंग। चलिए, द स्पीड ऑफ द मोटर एक्सीड्स द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इज ब्रेकिंग, अभी बात कर सकते हैं कि स्पीड जब बढ़ जाए सिंक्रोनस स्पीड से, तो उसको बोला जाता है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग करते हैं उसमें, ठीक ना, जिसमें फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट इज यूज टू फाइंड, ब्लॉक रोटर टेस्ट को हम लोग वेरिएबल लॉसेज भी बोलते हैं, ठीक ना, कॉपर लॉस, यानी
तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हम लोग का वेरिएबल लॉसेज, ठीक ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉपर लॉस फाइंड करते हैं। तो ये होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट बोलेंगे, या वेरिएबल या शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी बोला जाता है। इसका अलग नाम है क्या आपका, क्या शॉर्ट ब्लॉक रोटर टेस्ट का शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी इसका नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल लॉस को फाइंड करने के लिए हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट यूज करते हैं। इन द इंडक्शन मोटर द इनिशियल इनरस ऑफ करंट इज प्रोड्यूस, ठीक ना। तो यहाँ पे लार्ज लाइन वोल्टेज ड्रॉप, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है इन द 3 फेज इंडक्शन मोटर द इनिशियल इनरस ऑफ करंट जो होता है लार्ज लाइन वोल्टेज ड्रॉप होता है उसमें, ठीक ना। चलिए, ड्यू टू द लो सप्लाई वोल्टेज ऑफ 4 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फ्लोइंग इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड बूस्ट द वोल्टेज, ठीक ना। तो यहाँ पे वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करते हैं। जिससे सिंक्रोनस कंडेंसर क्या करता है, कैपेसिटर जो होता है उसका वैल्यू क्या करेगा, हम लोग का इंक्रीज करेगा, और फिर क्या होगा उससे हमारा वोल्टेज का वैल्यू भी इंक्रीज बूस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सिंक्रोनस कंडेंसर। पावर फैक्टर इम्प्रूव के लिए हम लोग यूज करते हैं, सॉरी कैपेसिटर नहीं, यहाँ पे होगा पावर फैक्टर इम्प्रूव के लिए, ठीक है। तो पावर फैक्टर इम्प्रूव करेंगे हम लोग, और पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा तो हमारा वोल्टेज भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो हम लोग कंडेंसर का यूज करते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूव के लिए। चलिए, इन इलेक्ट्रिक मोटर कूलिंग TEFC मीन्स, ठीक ना। तो इसका होता है टोटली इनक्लोज फैन कूल्ड। तो टोटली इनक्लोज फैन कूल मतलब बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो होगा करेक्ट रहने वाला है। द फुल लोड स्लिप ऑफ 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर एट 1410 RPM इज, ठीक ना। फुल लोड हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे स्लिप का वैल्यू, ठीक ना। देखिए, तो स्लिप का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। NS इक्वल टू होता है, सॉरी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रोटर रोटेटिंग कर रहा था, NS का फाइंड कर लेते हैं। तो NS अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हो जाएगा 120 F54 है, तो ये हो जाएगा 1500। सॉल्व करेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो S इक्वल टू ये हो जाएगा 1500 माइनस 1410 बाई 1500, ठीक ना। तो इंटू 100, तो ये आ जाएगा हम लोग का 90/1500 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 6%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी। विच ऑफ द फ्लोइंग, ये जो होता है हम लोग का ग्राफ दिख रहा है टॉर्क और स्पीड के बीच में, तो ये किसके लिए बोल रहा है, तो ये होता है हमारा एसिंक्रोनस मोटर यानी इंडक्शन मोटर के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन AC मोटर, AC मोटर इसमें से कौन है, तो स्लिप रिंग मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्क्वायरल केज, ये सारा का सारा जो है हमारा AC मोटर है, ठीक ना। तो ऑल सार AC मोटर। तो ये कुछ हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। फॉर मोर वीडियोज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching and best of luck your exam.